आणि एक मनमिळावू खेळाडू म्हणून निश्चित आपण पाहायला मिळतात। या ठिकाणी त्यांचेच गुरुवर्य आहेत, यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण त्यांना सन्मान चिन्ह देऊया। दोन्ही मान्यवरच्या शुभ हस्ते सन्मान चिन्ह देऊन प्रसाद यांना या ठिकाणी सन्मानित करूया। प्रसाद पाटील, मॅन फ्रॉम हाशिवरे, फ्रेंड्स ग्रुप हाशिवरे संघाचे आरोही 11 संघाचे संघनायक। तर नक्कीच चांगली शुभेच्छा तुम्हाला या ठिकाणी अंतिम सामन्यासाठी। प्रसाद आणि त्यांचे आता सहकारी त्यांना निश्चित योगदान देतात। प्रसादला पुढच्या सामन्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा देऊया आणि लगेच आपण उपांत्य फेरीच्या दुसऱ्या लढतीकडे वळूया। धन्यवाद। चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। फलंदाज आलेले आहेत त्या ठिकाणी दुसरी उपांत्य फेरीची लढत सेमीफायनल, कारण यासाठीच केला होता 88 की शेवट गोड व्हावा आणि या ठिकाणी आपण पाहतात खूप चांगलं योगदान त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं। वर्ल्ड कप मैदानाकडे सामना सुरू होतोय आणि पहिल्या चेंडूवर षटकार 6 धावांचे योगदान। गजाननजी म्हात्रे यांच्याकडून रोहित शर्वला 3 षटकार जर मारले तर किती पैसे 1000 रुपयाचा पारितोषिक या ठिकाणी देण्यात येईल आणि पहिल्या चेंडूवर हा षटकार। तर हमरापूर संघाची जोडी या ठिकाणी पुन्हा एकदा हा चेंडू मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न केला होता, पण लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे, झेल घेतला गेला आणि हा पहिला धक्का स्लोक 11 हमरापूर संघाला। अर्थात एक चांगलं योगदान त्याच्यामधून पाहायला मिळालं होतं। तो फलंदाज मात्र या ठिकाणी बाद झाला, षटकार मारला, एक गडी बाद, धावफलकावर धावा येऊन पोहोचल्यात। विजयजी वाघमारे सरांच्या माध्यमातून विकेट हॅट्रिक घेतली तर 1000 रुपयाचा पारितोषिक या ठिकाणी देण्यात येईल। नवीन फंडास मैदानामध्ये येतोय आतापर्यंत धावफलकार आणि सन्माननीय संदीपजी डंगर सरांकडून देखील आपण विकेट हॅट्रिकसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी घोषित करण्यात आलेलं आहे। दरम्यान यावेळी मात्र अर्थात एक चौकार 4 धावांचे योगदान। षटकार चौकारांच्या बरोबर या ठिकाणी अतिशय उत्कृष्ट डान्स या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं, हे योगदान आहे। दरम्यान यावेळी मात्र आपण जाणार पुन्हा एकदा मैदानाकडे लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतील तोपर्यंत पुन्हा एकदा धावांचं योगदान इथे मिळेल। एकूण धावा धावफलकावर इथे पाहायला मिळाला स्लोक 11 हमरापूर संघाच्या 11 धावा धावफलकावर। शुभम 5 या धावसंख्येवर, तर रोहित कॅमेऱ्याच्या बाजूला बसलेला एक मुलगा आहे, त्याला विनंती आहे त्याला बाजूला तरी व्हायचं आहे, तुम्हाला नम्र विनंती करण्यात आली। दरम्यान पुन्हा एकदा लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला, 1 धावेचं आणखीन योगदान। व्हाईट कॅप जरा विनंती आहे। क्रिकेटचा आनंद निश्चित घ्या, परंतु आयोजकांना देखील सहकार्य करा। आमच्या अर्थातच लाईव्ह टीम यातील देखील सहकार्य करायचं आहे। दरम्यान या ठिकाणी मात्र पहिलं षटक समाप्त होतं आणि पहिल्या षटकामध्ये धावा धावफलकावर प्रथम फलंदाजी करताना स्लोक 11 हमरापूर संघाची धावा धावफलकार आल्या त्या 12 धावा, एक गडी बाद 12 धावा धावफलकार आल्यात। प्रकाशची पहिलं षटक समाप्त झालं, त्यांनी 12 धावा खर्च केल्या। शेवटचं षटक ज्याला हाणामारीचं षटक असं म्हणलं जातं। तर गणेशजी पाटील सर जे महामंत्री, जिल्हा सरचिटणीस भाजप युवा मोर्चा रायगड आणि त्याचबरोबर संजयजी डंगर सर अध्यक्ष भाजप पेण तालुका यांच्या माध्यमातून ही क्रिकेट स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते आणि दिनांक अर्थातच 18, 19, 20, 21, 22 जिते विभाग प्रीमियर लीग तुम्हाला पाहायला मिळेल। आणि या दरम्यान सन्माननीय संजयजी डंगर साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन होते आहे।
एक जमान्यामधलं एक अतिशय चांगले हिंदी समालोचक ज्यांना मी पनवेलच्या मैदानामध्ये अर्थात बांटिया विद्यालय पनवेलच्या मैदानामध्ये हिंदीचा आवाज अतिशय सुंदर पाहायला मिळाला होती. ती स्पर्धा होती 1,00,000ची आणि त्या स्पर्धेमध्ये त्यांनी समालोचन केलं होतं हिंदीमधून, मी मराठीमधून. तर त्यांचं या ठिकाणी आगमन होतं. दरम्यान अतिशय चांगला चेंडू मात्र या ठिकाणी स्वैरचा इशारा येतोय. स्वैरचा इशारा येतोय. 1 धावेचे योगदान. संघाची धावसंख्या धापलकात पुन्हा एकदा सरकेल. 13 धावा धापलकर आल्या. स्लो केलून हमरापूर प्रथम फलंदाजी करत असताना या धापलकात धावा आल्यात. दरम्यान या ठिकाणी मात्र चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला. सिलिम डाऊन क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक होता स्वतः गोलंदाज जातोय, चेंडू पकडतोय आणि तोपर्यंत 1 धावेचं आणखी योगदान मिळेल. ते शुभमला लेगबायचा इशारा पंचांचा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाला. आणि ज्यांची आम्ही प्रतीक्षा करत होतो ते सन्माननीय संजयजी कमळाकर डंगर सर, अध्यक्ष भाजप पेण तालुका, माजी सरपंच बलवली यांचं या ठिकाणी आगमन होतं. या विमध्ये लॉफ्टेड शॉट लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू येतोय. हा झेल फलंदाज डीजेला थोडं थांबवतोय. एक मोठा आवाज, हिंदीचा एक अतिशय गोड आवाज ज्यांच्या माध्यमातून नेहमी आम्हाला पाहायला मिळाला ते अर्थात संजयजी डंगर सर, अध्यक्ष भाजप पेण तालुका, माजी सरपंच बलवली यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. येस तर त्यांचे बंधू जिथे जे भाऊ मात्रे देखील यांच्या ठिकाणी आगमन झाले त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे. वळूया आपण मैदानाकडे. आणि खरुशीचे शेखर गावण सर यांना विनंती आहे की आपण अतिथी कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हावं. जाऊया मैदानाकडे. या ठिकाणी आपण पाहतात धावा डावलकर येतात. या आपण पाहतात दुसरी सेमीफायनल उपांत्य फेरीची लढत. यावेळी स्वैरचा इशारा, पंचांचा निर्णय अंतिम असेल कारण तिन्ही पंच विलास पाटील सर आपटा, नंदू पाटील सर कळवा आणि रवी पाटील सर वडखळ यांचं खूप चांगलं योगदान संपूर्ण दिवसभरामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं. तर संजय सर या ठिकाणी आलेत आणि त्यांचा आवाज आपण ऐकूया. आपण पाहूया हिंदीतला एक गोड आवाज. धन्यवाद. जिस प्रकार से अंतिम समय है, सुनहरा क्षण है और सूरज ढलने जा रहा है, इस बीच में ये बड़ा शॉट आ रहा है हमरापुर के बल्ले से और सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाता हुआ 6 रन. ये बड़ा शॉट है कि उनके टीम और उनके दर्शकों का एक उल्लास, हर्ष और यह आनंद, खुशी पैदा करता होगा. तो मुझे लगता है कि पहले से स्कोर है अभी 21 पर अंतिम ओवर है और मुझे लगता है कि यह सेमीफाइनल का मुकाबला होगा. इस प्रकार से आज का जो फाइनल ईयर डे है युवा चषक, और इस युवा चषक के गणेश पाटिल और मैं खुद संजय डंगर ने आयोजन, हर साल एक आयोजन होता है और इस साल हमें पेन का मैदान नहीं मिला ताकि वहां टूर्नामेंट जारी है. गोविरला की भी मैदान और इस मैदान के ऊपर पहुंचा देखना कि इस कैच को आमिर पाटिल कलेक्ट करते हैं कि नहीं, और ये बड़ी सफलता. मुझे लगता है कि ये भी अगर गेंद बाउंड्री लाइन के ढेर सारा स्कोर हो जाता, लेकिन अच्छी गेंदबाजी और उससे भी बेहतर होगी ये फील्ड. आमिर पाटिल ने जो फील्ड करके अच्छा जजमेंट के साथ जो कैच हासिल किया है, वही विकेट जाता हुआ स्कोर वहीं पे रुका. 21 कुछ गेंदें बची होगी पहली पारी की और हमरापुर और बलौली के बीच में यहाँ बहुत सारे दर्शक इस मैच का आनंद उठा रहे और यूट्यूब के माध्यम से हर घर, हर व्यक्ति के पास ये मैच निकलता हुआ देखा जाए तो क्रिकेट का महोत्सव रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जारी है. हर जगह पे, हर किलोमीटर पे टूर्नामेंट्स है, तो ज्यादा दर्शक मैदान पे नहीं देखते, लेकिन देखना है कि जिसके समर्थक ज्यादा होते हैं, जिसके यहाँ समर्थकों की बात हो तो ये मैदान पर आ जाती है. अगली गेंद होगी और ये देखना है कि नए बल्लेबाज, फिर उन्होंने ब्लॉक किया गेंद को. केवल 1 रन की उम्मीद है और कीपर प्रदीप घरत जाके खुद गेंद को उठाया और 1 रन. इसी 1 रन की मदद से स्कोर जा रहा है 22 पर 22. दर्शक तो हमरापुर और बलौली के ही ज्यादा है ताकि जब टीम फाइनल तक पहुंच जाती है तो एक अपने को गर्व होता है अपने गांव का, अपने टीम का, और वही सपोर्ट करने के लिए मैदान पर आ जाते हैं. अगली गेंद होगी जहां खेलने के लिए हमरापुर के खिलाड़ी. बड़ा शॉट की प्रयास, लेकिन यहां मैदान पर गेंद को खेला है. फील्डर मौजूद, प्रकाश पाटिल ने गेंद को फेंका है. प्रदीप घरत, और काफी नजदीकी मामला है, जाएगा थर्ड अंपायर के पास. और ये परेशानी होती है जब थर्ड अंपायर के पास आ जाता है, तो देखना है अभी थर्ड अंपायर क्या यह निर्णय होगा. काफी नजदीकी मामला है, हमने भी देखा यहां से. तो यह डिसीजन जो है बिल्कुल ओवर की समाप्ति. यस, खेळाचं पहिले सतत समाज झालं आणि या ठिकाणी और थर्ड अंपायर देख रहे हैं
इनसे पहले कि जांच कर रहे हैं हमारे थर्ड अंपायर, काफी नजदीकी मामला था, 1 रन का फासला आगे बढ़ जाएगा या कम होगा, ताकि स्कोर 22 पे रुका हुआ था। ये 2 रन लेने की, चुराने की कोशिश थी, लेकिन इनसे पहले कि थ्रो आया और हमरापुर के अंतिम गेंद थी। फील्डिंग की तैयारी करो, समय बहुत कम है, ताकि फाइनल का मूवमेंट सबके लिए महत्वपूर्ण है। जब तक डिसीजन आ जाए तब तक फील्डर जाए। 1 रन का फासला होगा, इनिंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन 1 रन भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसके लिए अंपायर सटीक से जांच कर रहे हैं। और बल्लेबाज भी मैदान के अंदर आ जाए, अगर रन कंप्लीट है तो काउंट की जाएगी, अगर नहीं है तो कम की जाएगी। जबकि इससे दोनों ओपनिंग बल्लेबाज बलौली की तरफ से मैदान में आए तो अच्छा होगा। प्रदीप घरत और उनके साथ होगा बिल्कुल मंदार। यही दोनों ओपनिंग जोड़ी है जिन्होंने पहले मैच से लेके अभी तक का सफर तय किया है, अच्छे बल्लेबाजी की है। और मुझे लगता है इस टीम के विकेट है, आउट है, तो 1 रन शॉर्ट होगी और इस आउट के साथ स्कोर जा रहा है 23 पर और 24 का 24 का लक्ष्य रखा है यह जीतने के लिए। 12 रन प्रति ओवर में चलना होगा, लेकिन इससे खास है कि हमरापुर अपनी बॉलिंग लाइन में काफी स्ट्रांग है। मुकाबला करना होगा बलौली टीम में। बिल्कुल शाम का समय है, जो सभी को यही समय चाहते हैं और जहां सूरज की गोल्डन रोशनी इस मैदान के ऊपर अभी तक टिकी हुई है। देखना है कि यह मुकाबला किस हद तक जाता है, ताकि हमरापुर बलौली के बीच में हर जगह मुकाबला कड़ा हुआ है। कहीं हमरापुर जीते हैं तो कभी बलौली, लेकिन ये नया मुकाबला है, फ्रेश मुकाबला है। इसकी पहले पारी तो 23 रन से खत्म हो गई है, लक्ष्य दिया है 24 रनों का। प्रदीप घरत और मंदार दोनों ओपनिंग बल्लेबाज मैदान के अंदर इस स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए। पहले गेंदबाज हो गया हमरापुर की तरफ से मुन्ना। राइट आर्म और अंपायर से इजाजत लेते हुए पहली गेंद, और प्रदीप घरत ने टाइमिंग किया है, लेग स्टंप के ऊपर गेंद को फेंकी। बिल्कुल सटीक गेंद थी, लेकिन उतना ही खूबसूरत प्रदीप घरत का। मैं पहले ही बताने वाला था कि इस साल जो प्रदीप घरत का जो फॉर्म है वो लाजवाब है। चाहे आमिर हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे मितेश हो, उनको सभी को पिछाड़ कर उन्होंने अपना योगदान इस साल में बेहतर दिया है। पहली गेंद जिसका लक्ष्य था 6 रनों के लिए, जो फासला था 6 रनों का कम होता हुआ और 18 रनों की आवश्यकता है 11 गेंदों में। मुन्ना ने पहली गेंद तो सटीक यॉर टाइप फेंकी थी, लेकिन उतना ही खूबसूरत शॉट अंदर से निकालते हुए प्रदीप घरत का। अगली गेंद और मुन्ना की तरफ से राइट आर्म और रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, बॉडी पे टकराई और ये गेंद पे जरूर स्ट्राइक रोटेट होगी, अर्थात लेग पाइच के रूप में 1 रन। 7 पर स्कोर, कोई आवश्यकता नहीं थी ऐसे टेढ़े शॉट खेलने की। और देखना होगा कि 7 पर स्कोर जा रहा है 2 गेंदों में। प्रदीप घरत पहली गेंद पे छक्का आया और दूसरी रन लेग बाइच के रूप में। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मंदार एक अच्छे तकनीक खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, उभरते हुए लंबा क्रिकेट खेल सकते और बिल्कुल चून के शॉट खेलते और स्ट्राइक को रोटेट करना यही उनकी भूमिका होगी। लेकिन बड़ा शॉट अगर उनके बल्ले के अंदर आए, बल्ले के पास आए, तो वो भी खेलने की क्षमता है। मुन्ना की राउंड द विकेट, ये देखिए कलाई का इस्तेमाल किया और या लॉन्ग ऑफ की दिशा पर खेल दिया, रनआउट का खतरा बन सकता था, लेकिन अच्छा बैकअप। इससे पहले की सुरक्षित क्रीज में 1 रन के साथ 8 पर स्कोर, जबकि 12 रन प्रति ओवर में आना चाहिए रन रेट, तो उन्होंने 8 रन तो बनाए हैं पहले 3 गेंदों में। देखना है प्रदीप घरत, उम्मीद होगी कि ये अंतिम गेंद तक मैदान के अंदर रहे। मुन्ना की ये गेंद होगी, बिल्कुल ओ बिल्कुल हवा में खेला है और कैच को भी ड्रॉप। प्रदीप घरत से तो ऐसे शॉट कभी देखे नहीं, सीधे बल्ले से खेलते, लेकिन आज वो सोचते होंगे कि अपना ही टूर्नामेंट है, अपना ही मैदान है, तो चलो कुछ एंजॉय करते, कुछ नए शॉट सिलेक्ट करते। 2 शॉट रिवर्स करने की उन्होंने कोशिश की।
लेकिन खूबसूरत मौका था हमरापुर के पास, गवाया है आसान सा कैच, ड्रॉप नहीं किया बल्कि बल्लेबाज को जीवन दान दिया है। शायद यही बल्लेबाज आपके पास से मैच छीन ले और मंदार फिर एक बार स्ट्राइक पे, स्कोर है 9 पर। 2 गेंदों का मुकाबला शेष होगा। मुन्ना राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए, और ये भी मिस कर दिया और नहीं कर पाए। हमरापुर की तरफ से फील्डिंग के लिए बहुत गलतियां आ रही है। एक एक रन तरसना चाहिए। गेंद डॉट जा रही थी, कीपर ने इस गेंद को छोड़ दिया, कोई वजह नहीं थी और 1 रन चुराया। स्कोर है 10 पर। अंतिम गेंद होगी सुरपी। अच्छा वापसी की थी मुन्ना ने, अगर ये फील्डर साथ देते तो ये 2 रन बिल्कुल रोकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदीप घरत फिर एक बार स्ट्राइक पे, पहले 2 स्ट्राइक पे रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, मुझे नहीं लगता कि अभी वो प्रयास करेंगे ताकि सफल नहीं मिले। रिवर्स शॉट के बादशाह तो सागर पाटिल ही है हमारे बलौली के। ये देखिए ऑफ स्टंप के करीब से तेजी के साथ गेंद निकलती हुई, अच्छी वापसी, डॉट बॉल। मुझे लगता है कि 3 गेंदों में जरूर उन्होंने वापसी की। एक गेंद पे तो सिंपल कैच ड्रॉप करके 1 रन आया। इसके साथ स्कोर रुका हुआ है 10 पर। ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर 15 के आगे जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं दिखा बल्लेबाजों के ऊपर। वो जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि इस मैच को जीतने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो अभी प्रेशर 14 रनों का बचा हुआ है। अगर कुछ रन इस ओवर में इकट्ठा होती तो फासला कम हो जाता था, बल्कि उन्होंने बढ़ाया। 14 रन इतने आसान नहीं हो गए हमरापुर के गेंदबाजी के सामने। और यह गेंदबाज हो गया हमरापुर की तरफ से कुंदन। एक अच्छी टीम है यहां हमरापुर की, बल्कि दुर्गा देवी और दूसरी टीम है उनकी श्लोक 11। ये दोनों टीमें फॉर्म में है। जैसे बलौली के श्रीराम ए और श्रीराम बी, हम कोशिश कर रहे हैं दोनों का मिलन करने के लिए, जरूर होगा। लेफ्ट साइड बल्लेबाज अभी मंदार स्ट्राइक पे, बिल्कुल 2 रन के साथ मैदान के अंदर अभी भी है। और डीबी पाटिल इनका आगमन होने जा रहा है। समाज के काफी उपयोगी व्यक्तिमत्व, और कुंदन की ये पहली गेंद होगी। कट किया है गेंद को और टप्पा खाने के बाद गेंद रुकी हुई है, धीमी गति से बल्ले पे आया, कोई सोचा नहीं। और शॉट में इतना बड़ा शॉट नहीं, टाइमिंग नहीं था। प्रदीप का पहला जो शॉट था, ऐसे लग रहा था कि ये सोच के आए हैं कि मैच को जल्दी से जल्दी पहुंचा दे, लेकिन जब उन्होंने 3 बॉल खेले तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उनका इरादा कुछ और है। 5 गेंदों में 11 रन। दर्शकों से भरा हुआ यह मैदान, फाइनल डे और फाइनल का मूवमेंट, सेमीफाइनल चल रहा है बलौली और हमरापुर के बीच में। और यह अगली गेंद होगी कुंदन की। ये देखो ये शॉट जिसके ऊपर 6 या बाउंड्री 4 रन की छाप लगी हुई है। मैं पहले भी बताया कि यहां प्रदीप को सीधे बल्ले से खेलना चाहिए। जो बल्ले का गलत इस्तेमाल कर रहे थे वो किसी समर्थक को अच्छा नहीं लगा, ताकि मैच और नजदीक बन जाती। और इस 4 रन की मदद से स्कोर है अभी 15 पर 14 पर, और 4 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता संभव है। जिसमें 1 बाउंड्री आए तो भी मैच संभव है, लेकिन गेंदबाज के लिए बिल्कुल 1 बॉल 10 रन स्कोर है। 14 रन 10 रनों की आवश्यकता। एक रन निकाली थी ना, 1 मिनट, 1 रन आई थी, उसके बाद डॉट। यस, 15 रन स्कोर बोर्ड की दुरुस्ती। और यहां 9 रनों की आवश्यकता है। ये देखो बड़ा शॉट, कोई फील्डर यहां मौजूद है, लेकिन 1 रन, दूसरी रन चुराना चाहते हैं। देख रहे हैं कि दूसरा रन पूरा करते हैं क्या नहीं, और आउट। मुझे लगता है कि मंदार की पहली रनिंग अगर तेज होती तो ये दूसरा भी रन कंप्लीट होता, लेकिन उतने ही खूबसूरत थ्रो आया और कुंदन ने बिना गलती से स्टंप पे लगाए। रन आउट के रूप में मंदार वापस जाते हुए। अभी देखना है कि 3 गेंदों का मुकाबला शेष है और आवश्यकता है 8 रनों की। 1 बाउंड्री आवश्यक है 3 गेंदों में। और आदरणीय डीबी काका, रायगढ़ जिला के माजी सभापति, और जिनका समाज सेवा के अंदर पूरा एक व्यक्तिगत तौर पे सम्मान है, हर मोमेंट पे वो मौजूद रहते हैं और काफ़ी लाडले हैं, सभी के चाहते हैं। और आज इस बिल्कुल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनके हाथों से ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
3 बॉल अभी शेष है और इसकी एक अच्छी बात है कि प्रदीप के पास स्ट्राइक है। जब तक प्रदीप के पास स्ट्राइक होगी तो मुझे लगता है कि बलौली के लिए उम्मीद होगी, लेकिन बॉलर के पास भी काफी लंबा मौका है। 3 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। ओ माय गॉड, ये विकेट काफी दिखाते हैं कि हमरापुर के पक्ष में 70%, अगर प्रिडिक्शन करें तो 70% मैच अभी हमरापुर के पक्ष में है, ताकि 8 रन के लिए 2 गेंदों में 8 रन, दोनों बाउंड्री या एक छक्के की आवश्यकता है। तो आ रहे हमारे मितेश मात्रे, जबकि ये भी एक बड़े खिलाड़ी है, लेकिन अंतिम 2 गेंदों के ऊपर उनको अपना योगदान देगा होगा। मैच तो प्रदीप ने निकाला भी था और मैच को गवाया भी प्रदीप ने ही है, ताकि पहले ओवर में जो उन्होंने मिश्रण किया है रिवर्स शॉट का, वो बिल्कुल उसका डिसीजन अच्छा नहीं था। अब मुकाबला कड़ा हो गया है, काफी खुशियां होगी हमरापुर के बीच में और देखना होगा कि 2 गेंदों में 8 रन कंपलसरी है बलौली श्रीराम बलौली को जीतने के लिए। हमरापुर काफी उत्साहित है। प्रकाश मैदान के अंदर है लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पे। इस गेंद में तो बिल्कुल 2 रन आना ही है, अगर मैच को जीतना है तो 2 रन आना है, तब तक अंतिम गेंद में जाएगा छक्का। लेकिन कुंदन ने अच्छी वापसी किया, क्या मिश्रण किया, क्या तेजी दिए और लेंथ लाइन जिस प्रकार से बरकरार रखी है, तो मुश्किल है बाउंड्री या छक्का जाना। मितेश जबकि लेग स्टंप के ऊपर काफी स्ट्रांग है और देखना होगा। ओहो, ये मौका मिलेगा वाइड के या लेग बाइज के रूप में। वाइड बॉल, ये बड़ी गलती हो गई है हमरापुर की तरफ से, ताकि भले ही 6 रन हो लेकिन 6 रन एक गेंद के अंदर भी आ जाते हैं। तो 2 बॉल और स्ट्राइक रोटेट की है प्रकाश के लिए। प्रकाश ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने 6 गेंदों में 5 छक्के लगाए थे, वो यादगार पल अभी भी मालूम है सभी को। तो स्ट्राइक और कल का भी मूवमेंट प्रकाश के ऊपर जाता है। कल भी यही सिचुएशन था, 2 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता थी, तब छक्का लगाया था। अभी भी सेम आवश्यकता है, अगर फाइनल में जाना है तो 2 गेंदों में 1 छक्के की आवश्यकता। प्रकाश तैयार, कुंदन के सामने थोड़ा सा दबाव मैच को बदलने के लिए। ओ हो माय गॉड, ये है बलौली के खिलाड़ी। एक ही बॉल में, मैं बोला ना, ये वाइड बॉल ने मैच बदल दिया है। अगर वाइड बॉल न होता तो बहुत सारा। हसीउरे की टीम टॉस करने के लिए आई है, दोनों टीम के लिए बधाई। हमरापुर बिल्कुल बैड लक। वाइड बॉल ये काफी महत्वपूर्ण था, बल्कि 2 ही रन नहीं, स्ट्राइक रोटेट की। और मैंने बताया था कि प्रकाश ऐसा खिलाड़ी है कि उनके अंदर वो ताकत है। क्या छक्का लगाया, क्या टाइमिंग किया है। और अभी टॉस करने जा रहे हैं दोनों टीम के बीच में। फाइनल का मुकाबला होगा हशिवरी और श्रीराम बलौली के बीच में। यह फाइनल का मोमेंट 2 ओवर का मैच होगा। टॉस करने के लिए धुरंधर